हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नित मानस। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो हमारा कैटेगरी का सेक्शन है उसको हमने स्टार्ट किया था। एंड इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट का इसको हम प्रॉपर तरीके से एक तो शो करेंगे, जैसे इसमें प्राइस वगैरह नहीं है, और ये जो डमी डाटा है इसको हम रिमूव करेंगे। एंड उसके बाद जो कैटेगरीज है, प्राइस फिल्टर, उसको हम जल्दी से सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड एक इमेज है वो शो नहीं हो रही, उसको हम जल्दी से शो करते हैं यहाँ पे। तो उसका एक इजी वे क्या है कि मैं यहाँ पे सिंपली इसको ही कॉपी करके, और जो इमेजेस है वो हमारी बेसिकली इस फॉर्मेट के अंदर है, फ्रंट एसेट स्लैश इमेज। तो मैं यहाँ से इसको सभी को सेट कर दूंगा और यहाँ से रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पे सभी की सभी इमेजेस आ गई। अब ये जो डमी डाटा है इसको मैं जल्दी से रिमूव करूँगा। ये हमारे पास फोर लूप लगा हुआ, तो इसके जो प्राइस है वो यहाँ पे आएगा। तो प्राइस, इसको मैं एक बार सेटअप कर लूँ। तो प्राइस अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो प्राइस आ रहा है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का डाटा। एंड उसके बाद ये आ रहा है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आइटम डॉट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, उसके ज़ीरो इंडेक्स के अंदर क्या आएगा, प्राइस। ठीक है, अब जो रेस्ट ऑफ द ये जो डाटा है, डमी डाटा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। कॉलम 6, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा रिमूव करेंगे। तो ये यहाँ से हट गया सारा डाटा। अब एक और चीज़, अगर हम यहाँ से वुमेन हेडबैक करें, बट यहाँ पे ये जो डाटा है ये नहीं अपडेट हो रहा, मैं दोबारा हेडमैन करूँ, ये यही है, वुमेन पे जाएंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो वुमेन्स कैटेगरी का डाटा वो शो होना चाहिए। बट इसमें क्या है कि सेम कंपोनेंट के कारण, कोई कंपोनेंट जो है वो सेम है, सिर्फ यूआरएल ही चेंज हो रहा है, तो इसलिए वो उसको रिफ्रेश ही नहीं कर रहा। तो इसका भी एक जो सिंपल सा सलूशन है, वो क्या है कि हम इसमें वॉचर्स को ऐड करेंगे। वॉचर्स क्या होता है बेसिकली, कि वो एक वेरिएबल को वॉच करते रहता है, कि जैसे ही वेरिएबल चेंज होगा वो फंक्शन को परफॉर्म कर देगा। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि एक वॉचर को यहाँ पे बेसिकली मैं ऐड करूँगा। अब वॉचर्स कैसे ऐड होते हैं, सिंपली हम लिखेंगे वॉच, वॉच के बाद की वॉच। अब वॉच का क्या मतलब है कि इसके अंदर बेसिकली हम वेरिएबल्स रखते हैं कि इस वेरिएबल को हमें नज़र रखनी है। अब वॉच का मतलब होता है कि नज़र रखना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसको बताएंगे कि इसके अंदर हमें कौन से वेरिएबल को बेसिकली हमें नज़र रखनी है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करूँगा कि दिस डॉट स्लग। अब दिस डॉट स्लग, अच्छा ये ऐसे नहीं होगा। तो एक चीज़ हो रहा है कि हमें यहाँ पे एक फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे सेम नेम का होगा, डॉलर राउट। अब इसके बाद हम लिखेंगे डॉलर इस, जैसे ही ये राउट वर्ड, अब ये राउट का मतलब क्या है, ये बेसिकली जो हमारे पास यूआरएल का राउट होता है वो है। तो जैसे ही ये चेंज होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट इस फंक्शन को कॉल करवा दूँगा। ठीक है, इसको एक बार सेव करेंगे और एक और छोटा सा चेंज यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये ना लिख के, जो स्लग है वो मैं कुछ इस तरह लिखूँगा, दिस डॉट, जो अब डॉलर राउट के थ्रू हमारे पास आएगा, पैरा डॉट स्लग। इसको अब सेव करेंगे। अब ये राउट और ये राउट दोनों सेम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश, अब चलेंगे क्लॉथिंग शर्ट फॉर मैन के अंदर। अब देखो, अब उसने क्या किया, उसने एपीआई को कॉल करवा दिया यहाँ से बेसिकली। ध्यान से देखो ये चीज़, अब उसने क्या किया, अगर मैं आपको कंसोल के अंदर दिखाऊं, तो जैसे ही
मैं वुमेन फैशन के अंदर वुमेन हैंडबैग जाऊँगा तो वो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन को कॉल करा देगा कि इसका राउट जो है वो चेंज हो गया। अब राउट कैसे, अब देखो वाउचर के अंदर की बेसिकली क्या होता है, जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं वो और जो हमारे वेरिएबल का नेम है दोनों सेम होना चाहिए। जो हमारे फंक्शन का और जो वेरिएबल का नेम है दोनों सेम होना चाहिए, तभी हमारा जो वाउचर है वो बल्कि को वर्क करेगा। तो सेम ही हम चीज़ जो ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी उसके अंदर भी करेंगे। तो अभी के लिए हमने इसमें वाउचर्स क्रिएट किए। अब जब भी हम दूसरे यूआरएल पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो एपीआई को कॉल कर देगा और उसको कह देगा कि भाई यूआरएल चेंज हुआ है तो डाटा भी इसका चेंज होगा। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। और उसके बाद जो कैटेगरीज है उसको हम जल्दी से शो करवाएंगे। तो कैटेगरीज ये है, ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है। तो प्रोडक्ट के बाद ये आ गई कैटेगरीज। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, V4 आइटम इन कैटेगरीज, उसके बाद की हम लगाएंगे आइटम डॉट ID। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो हमारी कैटेगरी का नेम है वो हमें यहाँ पे शो करवाना है। तो पहले तो ये जो डमी डाटा उसको मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा। प्लस हम किसको यूज़ करेंगे, ये जो लेआउट के अंदर हमने बेसिकली क्रिएट किया था, क्योंकि यहाँ पे भी कैटेगरी है तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे सब आइटम की जगह क्या है हमारे पास, अब आइटम। ठीक है, इसको मैं करूँगा सेव। एक बारी देखे, अब मेन शूज़ आया, मेन शूज़ पे क्लिक करेंगे तो देखो मेन शूज़ आ गया। जैसे ही मैं शर्ट फॉर मैन पे क्लिक करूँगा तो शर्ट फॉर मैन आ गया। ठीक है, मेन शूज़, अच्छा यहाँ पे देखो ये भी चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ये आ गया। तो कैटेगरी होगी। अब हम चलते हैं प्राइस फिल्टर की तरफ। अब ये मेन है प्राइस फिल्टर को चेंज करना, क्योंकि ये जो प्लगइन है ये बेसिकली जेक्वेरी के थ्रू हमारे पास जो प्राइस फिल्टर है वो हमारे पास यहाँ पे हैंडल हो रहा है। तो इसका भी एक बहुत सिंपल सा तरीका है इसको हैंडल करने का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस फिल्टर को पहले हम देखेंगे समझेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। तो अब प्राइस फिल्टर के अंदर क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सिंपली इसमें क्या है कि ये जो स्लाइडर रेंजर है यही है, बट जो jQuery के थ्रू ये कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पहले देखूँगा कि ये किस फाइल के अंदर है। तो कॉपी, इससे हम पहले देखेंगे कि ये किस फाइल के अंदर है। तो ये यहाँ पे main.js के अंदर है स्लाइड रेंजर। तो ये बेसिकली एक jQuery का प्लगइन है और हमें इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है, Vue.js के अंदर। अब यहाँ पे ये क्या उठाता है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम यहाँ पे उठाएगा। मीन्स एक इसको चाहिए मिनिमम वैल्यू और एक चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे बहुत इजी तरीका है इसको करने का। हम देखेंगे सबसे पहले कि हम लो प्राइस और हाई प्राइस यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, हाई प्राइस और लो प्राइस को भी यहाँ पे सबसे पहले उसको वैल्यू जो है उसकी प्रोवाइड करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे या तो हम इसको ज़ीरो कर दें, चलो इसको अभी के लिए हम ऐसे रहने देते हैं। तो हाई प्राइस और लो प्राइस हमारे पास किस वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं, ये रहा लो प्राइस और ये रहा हाई प्राइस। इसको करेंगे कॉपी और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हाई प्राइस और एक लो प्राइस। अब ये डाटा के अंदर डाटा, तो यहाँ पे आ जाएगा हाई प्राइस और यहाँ पे आ जाएगा लो प्राइस। ठीक है, अभी आ गया हमारे पास हाई प्राइस और लो प्राइस। अब इन वेरिएबल्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट टाइप फील्ड हिडन के अंदर यहाँ पे मैं रखूँगा। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन ID हम रखेंगे यहाँ पे, ID इज इक्वल टू हाई प्राइस। और जो मैं यहाँ पे इसको अपडेट करूँगा वो करूँगा वी मॉडल के थ्रू। ठीक है,
और सेम हम चीज़ करेंगे लो प्राइस में, लो प्राइस, लो प्राइस। ठीक है, हमने हाई प्राइस और लो प्राइस को सेटअप किया। आईडी के थ्रू हम करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो वी मॉडल है ये Vue.js का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ हाई प्राइस है ये Vue.js के अंदर अपडेट होगा, और ये अपडेट होके किसके थ्रू हम गेट करेंगे? jQuery के अंदर हाई, ये जो आईडी है उसके थ्रू। ठीक है, अब main.js जहाँ से ये स्लाइडर कॉल हो रहा है वहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, वेयर हाई प्राइस इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे इसको क्या चाहिए, बेसिकली इंटीजर वैल्यू चाहिए, और हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू। तो मैं यहाँ पे पार्स इंट का यूज़ करूँगा। पार्स इंट करेंगे किसको, जो डॉलर आईडी इसके पास हो डॉट वैल। ठीक है, और सेम ही मैं हाई प्राइस के थ्रू भी कर दूँगा, लो प्राइस, लो प्राइस। अब मिनिमम के अंदर मैं क्या कर दूँगा, लो प्राइस, सॉरी लो प्राइस, और जहाँ में मैक्सिमम है मैं यहाँ पे हाई प्राइस कर दूँगा। ठीक है, जो वैल्यूज़ आ रही है कि किस रेंज से किस रेंज में, बल्कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्लाइडर जो है वो सिलेक्ट होगा, तो उसके लिए भी जो मिनिमम वाली वैल्यू है, या तो उसमें हम प्लस माइनस 10 वगैरह कर दें। ठीक है, या फिर सेम एज इट इज़ हम मैं यही वैल्यू जो है वो रख दूँगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो ज़ीरो इंडेक्स पे आई, मतलब कि जो लो प्राइस है वो एक दे देगा, और वन के ऊपर इसको डाल देगा। इसको सेव करेंगे, और एक बार ही मैं रिफ़्रेश करूँगा। अब देखो, अब लो प्राइस क्या है, 998 और 1299। ठीक है, 998 और 1299 उसने बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा ये ऑटोमेटिकली नीचे को चेंज कर देगा। तो यही एक बेस्ट वे है Vue.js के अंदर jQuery प्लगइन को यूज़ करने का, क्योंकि अदरवाइज़ जो Vue.js के अंदर अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो इसको हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। कुछ लिमिटेशंस हमारे पास आती है Vue.js के साथ jQuery को यूज़ करने की। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। अब इसकी अगर वैल्यू को भी गेट करना तो सिंपली जो हम वी मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक प्राइस का भी हम रख लेंगे, या फिर प्राइस रेंज हम रख लेंगे, प्राइस रेंज। ठीक है, इसको कॉपी, और जहाँ से हम ऊपर हमें वैल्यू इसकी मिलेगी, ये प्रोडक्ट कैटेगरीज आ गई। यहाँ पे देखो, अब नेम प्राइस आया, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, वी मॉडल को यूज़ करेंगे इस तरह। ठीक है, अब प्राइस रेंज के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब ब्रांड्स की बारी, तो ब्रांड्स हमारे पास ब्रांड्स ये रहा ब्रांड्स। ठीक है, तो ब्रांड्स हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर है, तो आई थिंक मैंने नीचे भी ब्रांड्स को यूज़ किया होगा। ये रहा ब्रांड्स, तो इसी को यूज़ कर लेंगे जल्दी से। ब्रांड्स आ गया। पहले तो ये जो डमी डाटा है इसको रिमूव करेंगे, एंड एल के अंदर V4 आइटम इन ब्रांड्स, और उसके बाद क्या रखेंगे की आइटम डॉट ID। मैं यहाँ पे ब्रांड्स को सिलेक्ट कर दूंगा, आइटम डॉट टेक्स्ट है या फिर टेक्स्ट है, नहीं टेक्स्ट। ठीक है, सेव करेंगे। अब देखो आगे ब्रांड्स, यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं, तो ये जो href के आगे है इसको मैं सिंपली रखूँगा जावास्क्रिप्ट void 0। उसके बाद साइजेस को भी हम यूज़ कर लेंगे, तो चीज़ कॉपी करके V4 आइटम इन साइजेस कर दूँगा, और यहाँ पे आइटम डॉट टेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, और सेम एज इट इज जावास्क्रिप्ट void 0
यहाँ पे मैं डाल दूँ। तो साइजेस भी हमारे पास आ गए, ठीक है। साइजेस बेसिकली मैंने एक वीडियो के अंदर कहा था कि हम कैटेगरी के साथ जो साइजेस है उसको हम सेटअप करेंगे, बट मैंने बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमारे पास एक ही साइज़ था शर्ट के अकॉर्डिंग, तो मैंने सभी को यहाँ पे मिल के सिलेक्ट करवा दी। तो नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो कलर को रखेंगे, एंड इसमें क्या है कि ये जो सिलेक्टेड नहीं हो रहे, हम बेसिकली इसके अंदर एरे को मेंटेन करके चलेंगे, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी से करेंगे। तो इसका जो सोर्स कोड है हमेशा की तरह गेट ऐड गेट कमिट कैटेगरी पेज साइड बार एंड गेट पुश। ठीक है, अपडेट आपको गिट के ऊपर मिल जाएगा।